हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का रियल नंबर पढ़ाने जा रही हूँ जो लेसन 1 है। इसमें आपका एक फॉर्मूला है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है a=bq+r, जहाँ r जो है वो 0 से बड़ा है और बराबर है तथा b से छोटा है। यहाँ a और b जो है एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, a डिवाइडेंड है, b जो है डिवाइजर है, q कोशिएंट है, r रिमाइंडर है। ये एक नॉर्मल सा हम लोग जो डिवीज़न देते हैं वही बेसिक फार्मूला है, जिसमें हम इधर लिखते ये है मेरा क्या होता था, ये डिवाइडेंड a होता है, ये डिवाइजर b होता है, ये कोशिएंट q होता है और यहाँ जो मेरा रिजल्ट आता है वो रिमाइंडर मेरा होता है। यही है बेसिक फार्मूला। तो मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें कि हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है। तो हम इसमें क्या पहले देखते हैं कि 135 और 225 में कौन सा नंबर बड़ा है। हम लोग आराम से देख पा रहे हैं कि 225 जो है मेरा बड़ा नंबर है। इसको हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं। अब उसको हम क्या करते हैं कि जो छोटा वाला नंबर था 135 उससे उसको डिवाइड करते हैं। ये भी एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। मान लिया कि हम इसको, आपको अगर शुरू में नहीं समझ में आता है तो इसको 135 और ये है मेरा 225, इसको हम डिवाइड करेंगे। ये मैं देखेंगे तो ये 1 टाइम्स में लग रहा है। क्यों इस पे ध्यान, अगर हम 2 डिजिट पे ध्यान देते हैं, लास्ट का इधर का डिजिट पे ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि 13 है, या 13 टू जा क्या होता है 26 होता है, जो कि 22 से मेरा बड़ा होगा। इसलिए कितने बार में लगेगा, मेरा 1 टाइम्स में लगेगा। अब 1 टाइम्स में यानी कि 135 ही हम इसको लिख देंगे। माइनस करेंगे तो क्या आता है, 5 में से 5 जाता है तो 0 आता है, 2 में से 3 जा नहीं सकता है, इसलिए हम इसमें से कैरी करते हैं। 12 में से 3 चला जाता है, 9 हो जाता है। ये आ गया मेरा 90। यानी इसी चीज़ को हम क्या यहाँ पे लिखें, ये है मेरा 135 इंटू 1 प्लस 90, ये इसी चीज़ को हम लिखे हैं। उसी तरह आगे ये प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो अब मेरा नया नंबर क्या है 135, और उसको किससे डिवाइड करना है, हमको 90 से डिवाइड करना है। 90 से कितने बार में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में। 1 टाइम्स में करेंगे तो 135 में जब हम 90 माइनस करते हैं तो 45 आता है। फिर अब नया नंबर मेरा क्या है 90 है। 90 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 45 से। 45 से डिवाइड जब हम करते हैं तो ये 2 टाइम्स में लगता है। और इस बार हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर r जो मेरा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि मेरा अब हो गया, ये प्रोसेस पूरा हो गया। यानी कि जो ये लास्ट में जो ये मेरा 45 आया है यही मेरा एचसीएफ है, ये दोनों नंबर का। यानी लास्ट में हम लिख देंगे हैंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। मेरा दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 38,220 का हमको इस बार एचसीएफ निकालना है, वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मेरा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। उसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठाते जा रहे हैं। इसमें अब देखते हैं 196 और इस नंबर में मेरा बड़ा नंबर कौन है। स्पष्ट रूप से देखने पे हमको पता चल रहा है कि मेरा 38,000 वाला बड़ा है, यानी हम उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। अब उसको किससे हम भाग देंगे, डिवीजन किससे देंगे, तो 196 से। 196 से हम भाग देते हैं तो आप उसी तरह से भाग डिवीजन दे दीजिएगा जैसे आप पहले देते आए हैं। तो आप देखिएगा कि 196 से जब हम भाग देते हैं, डिवीजन देते हैं तो 195 आता है और रिमाइंडर मेरा 0 बच जाता है। यानी कि इस बार मेरा क्या हो गया,
कितने बार में ये मेरा ये हो गया SCF। लास्ट वाला जो B होता है वो होता है मेरा SCF, यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया 196 हो गया, है ना। आंसर क्या हो गया 196। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है 867 एंड 255, इसका हमको निकालना है SCF। उसी तरह है, फॉर्मूला क्या है मेरा A इक्वल टू बी क्यू प्लस R। ए मेरा है, अब बड़ा नंबर कौन सा है 867, उसको लेफ्ट साइड में रखे हम लोग, उसके बाद उसको 255 से हम डिवाइड किए, 3 टाइम्स में आ जाता है मेरा रिमाइंडर 102। फिर हम क्या किए, अब मेरा नंबर कौन सा है 255, अब ये मेरा डिवाइडेंड है और डिवाइजर क्या है मेरा 102 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में आता है और रिमाइंडर बच जाता है 51। फिर अब अभी भी मेरा 0 नहीं आया है रिमाइंडर, तो ये प्रोसेस आगे तब तक जारी रखेंगे जब तक कि मेरा 0 नहीं आ जाता है रिमाइंडर। अब हम इसको क्या करेंगे, नया नंबर मेरा क्या है 102। हम B, बार बार आप ध्यान देखिएगा, हम B को ले रहे हैं। यहाँ 255 था तो 255 लिए, यहाँ 102 था तो यहाँ 102 लिए, और जो रिमाइंडर मेरा बच रहा है उसी से हम डिवाइड कर रहे हैं बार बार। यहाँ 102 रिमाइंडर था तो यहाँ डिवाइड की किससे 102 से, बच गया 51। इस बार रिमाइंडर क्या है मेरा 51, तो 51 को फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस बार पूरा का पूरा मेरा कट जाता है, आ जाता है रिमाइंडर 0, यानी SCF क्या हो गया 51। लास्ट का जो B होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं A इक्वल टू BQ प्लस R। B यहाँ मेरा क्या है 51, वही मेरा क्या होता है आंसर। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीगर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ CQ प्लस 1 और CQ प्लस 3 और CQ प्लस 5। सॉरी, अभी तक मैं 6 को CC बोलते आई हूँ, 6Q प्लस 5 है ना। वेयर Q इज सम इंटीगर, Q क्या है एक सम इंटीगर है। हम कैसे करेंगे, एक मान लेंगे लेट A बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीगर, जहाँ B क्या है, B जो है जहाँ जिस फॉर्म में हमको बोलेगा शो करने के लिए हम उसी फॉर्म में उसको B को मानेंगे। जैसे यहाँ 6 कह रहा है, 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3, यानी B की जगह पे हम क्या देख रहे हैं 6 देख रहे हैं, तो 6 ही मानेंगे। B इक्वल टू 6। बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है, A इक्वल टू होता है 6Q प्लस R। BQ प्लस R होता है ना, B की जगह पे हम क्या रखे हैं 6 रखे हैं, यानी 6Q प्लस R, जहाँ R क्या है 0 से बड़ा और बराबर है और 6 से क्या है छोटा है। ये 6B जो है 6 है, यानी जो भी B रहेगा उसी से मेरा R जो है छोटा रहेगा। यानी R का नंबर हम क्या ले सकते हैं 0 से 5 तक, 6 नहीं लेना है, 6 हमको छोटा रखना है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी A इक्वल टू, अगर हम R का मान 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6Q आ जाएगा वैल्यू। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1। अगर हम इसको 2 रखेंगे तो 6Q प्लस 2, इसी तरह सो ऑन, मेरा 5 तक जाएगा 6Q प्लस 5। अब देखते हैं कि 6 जो है वो 2 से कट जाता है, हम डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा ना, और 2 क्या है एक इवन नंबर है, यानी
6 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 1 का मान हम कुछ भी रखते हैं, 1 2 3 4, तो आंसर आप 6 का टेबल अच्छे से जानते होंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, मेरा सब इवन नंबर आ रहा है, यानी कि ये नंबर 6q प्लस 2, इवन नंबर में जब भी हम 2 4 6 ये सब प्लस करते तो क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। लेकिन इवन नंबर में अगर हम +1 कर देते हैं, +3 कर देते हैं या +5 कर देते हैं तो क्या आता है, ऑड नंबर आता है। यानी चूंकि a जो है ऑड नंबर है, इंटीजर है, इसलिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a इज 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, बिकॉज 6q और 6q + 2 और 6q + 4 डिवाइजिबल बाय 2। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, an army contingent of 660 members is to march behind an army band to 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? बोल रहा है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, उसमें मेंबर कितने हैं, 616 है। फिर एक आर्मी बैंड है, उसमें मेंबर कितने हैं, 32 हैं। तो बोल रहा है कि एक कॉलम में कम से कम कितना मेंबर, कितने मेंबर का तुम्हारा कॉलम बनेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम उसका HCF निकालेंगे। SCF, तो members in an army contingent is 616, members in an army band is equal to 32. By applying Euclid's algorithm, SCF of 616 and 32 क्या होगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 660 एज को क्या होता था, A इक्वल टू BQ + R होता था ना। तो 616 को हम क्या करेंगे, 32, मेरा 2 नंबर था 616 और 32, इसमें बड़ा नंबर कौन सा था, 616, उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखे और फिर उसको हम 32 से जब डिवाइड किए तो वो 19 टाइम्स में आता है और 8 जो है रिमाइंडर रह जाता है। फिर हम उसको अब मेरा b क्या है, 32, तो 32 को किससे हम डिवाइड करेंगे, 8 से, जो रिमाइंडर मेरा बचता है उससे डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर है मेरा 8, 8 4 जा क्या होता है, 32, यानी रिमाइंडर क्या बच गया मेरा, 0। और जब मेरा 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं यानी b, वही मेरा आंसर हो जाता है। यानी SCF क्या है, 8, यानी देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 4 1 for some integer m। तो हम फिर इसको भी उसी तरह से यूज करेंगे। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट a be the positive integer and b इक्वल टू 3। हम वो आपको पहले भी बता चुके हैं, जिस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा 3m + 1 3m + 1, यहाँ क्या है, b की जगह पे क्या है, 3 है, यानी b को हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू 3q + r। r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 से 2 तक, 3 से उसको छोटा रहना है ना, यानी कि 0 से 2 तक रहेगा।
तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब r का पुट में वैल्यू करेंगे यहाँ पे, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, और 3q प्लस 0 का क्या मान होता है, 3q होता है ना। अगर हम 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1। अगर r का वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। यानी a का वैल्यू मेरा 3q भी हो सकता है, या फिर 3q प्लस 1 भी हो सकता है, या फिर 3q प्लस 2 भी हो सकता है। इस तरह से हमारा 3 केस बनता है, 1 2 3 केसेस बनता है। केस 1 में क्या है, व्हेन a इक्वल टू 3q, यानी कि a का वैल्यू हम यहाँ 3q लिए हैं। तो देन क्या बोला था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, यहाँ स्क्वायर शब्द यूज किया है। क्या शब्द यूज किया है, स्क्वायर, यानी a स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर करेंगे तो उसका राइट हैंड साइड वाला भी हो जाएगा स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर। और 3q स्क्वायर का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को स्क्वायर करने का मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ 3q है मेरा, यानी 3q को 3q से करेंगे तो नंबर पर पहले ध्यान देते क्या हो जाता है, 9। और q को करेंगे तो q पे कितने पावर हो जाएगा, 2। q पे पावर हो जाएगा 2। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो जाता है 9q स्क्वायर, है ना। पर हमको इसको लिखना है किसके फॉर्म में, 3 के फॉर्म में। तो इससे हम क्या करते हैं, इस 9 से हम 3 जो है बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, बच जाता है ये 9। क्या बच जाएगा, जब 3 में से 9 में से 3 ले लेते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाता है, यानी कि ये 3 रह जाएगा और q स्क्वायर ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है, अब इस 3q स्क्वायर, इसको हम क्या लिख देंगे, 3q स्क्वायर के बदले m लिखेंगे। ठीक है, 3m। ये 3m क्या है, m यहाँ हम लिए हैं क्या, m इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ m के फॉर्म में लिखना है ना। तो यहाँ मेरा क्या आ गया आंसर, 3m, जहाँ m क्या है, m इक्वल टू 3q स्क्वायर है। ठीक है, अब हम केस 2 पे बात करते हैं। केस 2 ये रहा मेरा केस 2, a इक्वल टू क्या है, 3q प्लस 1। ठीक है, तो इस बार अब a को हम क्या कर रहे हैं, a व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1, देन a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इस बार आप यहाँ तो करना बहुत आसान था कि 3q को 3q से गुना कर दिए है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या है, ये जो मेरा फॉर्म है किस फॉर्म पे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग 10th में चले गए, फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। हम लोग देखे हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला पे हम इसको पुट किए हैं मान को। यहाँ फिर a के जगह पे 3q है, यानी 3q का स्क्वायर प्लस, अब लिखना है 2ab, 2 के जगह पे तो 2 लिख दिए, a के जगह पे मेरा क्या था, यहाँ पे 3q था, है ना, इंटू b के जगह पे क्या था 1। ये मेरा 2ab तैयार हो गया, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस, अब b की जगह पे क्या है, b स्क्वायर होता है, b है मेरा 1, यानी 1 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ भी 3q है मेरा, यहाँ भी 3q है। इस 3q को क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते, 3q है सॉरी, हमको 3 के फॉर्म में लिखना है ना, तो 3 को हम बाहर ले लेते हैं। जब हम 3 को बाहर ले लेते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा ना। ये जो है 9q स्क्वायर आया, फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3q का होल स्क्वायर
9q², इसमें से हमको 3 बाहर अगर हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q² होगा ना, होगा ना। तो वही वाला यहाँ पे हम किए हैं 3q²। अब यहाँ 2 इंटू 1 तो 2 होता है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं 3 को बाहर ले रहे हैं, तो यहाँ क्या मेरा बच जाएगा 2q और ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस यहाँ 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1, ठीक है। ये 3 को 3 लिखे, इतने के बदले हम क्या लिख रहे हैं m लिख रहे हैं प्लस 1, वेयर m इक्वल टू क्या इस बार है, इस बार m है मेरा 3q² प्लस 2q, ठीक है, समझ में आया। अब उसी तरह से हम केस 3 पे चलते हैं। केस 3 मेरा क्या है, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2, समझ में आया। केस 3 है मेरा a इक्वल टू 3q प्लस 2, देन a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी 3q इंटू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू b, क्योंकि a के जगह पे 3q है, इस बार b के जगह पे क्या है 2 है, ठीक है, प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 3q इंटू 3q प्लस 4q इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या 4 इंटू 3q प्लस क्या लिखेंगे इस 4, ये जो मेरा 4 आया है, ये 4 जो आया 2 का होल स्क्वायर 4, इसको हम 3 + 1 भी लिख सकते हैं, 3 + 1, और 3 + 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो है हमको 3 को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है, 3 से बड़ा हम यहाँ पे नहीं रख सकते। जो भी मेरा b जो है ना, b से हम बड़ा नहीं रखते हैं, तो उसको क्या करते पार्ट में कर देते हैं, ठीक है। हमको यहाँ 3 को कैरी कर बाहर निकालना था, कॉमन लेना है, तो 3 को कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 3 के फॉर्म में कर देते हैं, 4 को 3 + 1, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है मेरा, जब हम 3 ले लेते हैं बाहर, तो अंदर में मेरा बच जाता है 3q² प्लस 4q, और वो जो तुम्हारा 3 + 1 आया था उस 3 से ले लिए, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है मेरा, ये जो 3 है, इससे हम क्या किए, जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है 3 होता है ना, तो इसलिए जब हम कॉमन ले लिए तो वो हो गया मेरा, क्या हो गया 1 हो गया, है ना, 1 हो गया, यानी कि 1, और तुम्हारा लास्ट में क्या था +1, तो +1, जितने से हम 3 ले सकते हैं कॉमन, उतना को लेते हैं ब्रैकेट में, और बाकी को हम बाहर रहने देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा 3, और इतने को हम क्या मान लेते हैं, बार बार जो हम कॉमन ले रहे हैं जिससे, उतने को क्या मानते हैं, अभी तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना बहुत बार, तो इसको m मान लेते हैं, ठीक है, और प्लस ये मेरा 1, ठीक है, ये यानी ये किस फॉर्म में आ गया 3m + 1, वेयर m = क्या है 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, समझ में आया। मेरा m है 3q² प्लस 4q प्लस 1, ठीक है, इसलिए हैंस a² क्या बोला था कि एक पॉजिटिव इंटीगर है, उसका स्क्वायर जो है मेरा इस फॉर्म में आएगा, तो ये मेरे पॉजिटिव इंटीगर हम क्या माने थे शुरू में ही a है ना, यानी a का स्क्वायर जो है किस फॉर्म में रहेगा 3m और 3m + 1 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है,
इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8, है ना। उसी तरह ये वाला भी हम करेंगे। लेट a be any positive integer and b इक्वल टू, हाँ इस बार देखिए हम लोग का 9 था, तो 9 को ऐसा 3 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो 9 आता है। हम 9 मान के भी बी को 9 भी मान के चल सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा और एग्जाम में जितना कम टाइम में हम लोग लिख सके वो ज़्यादा बेहतर है ना। इसलिए 9m का एक 9 का जो होता है स्क्वायर 3 है ना, हम 3 को ले लेते हैं, ठीक है। अगर यही मेरा चीज़ 4 में रहता, अगर ये 4m प्लस 1 4m प्लस 2 इस तरह कुछ भी रहता, तो हम क्या करते उसको 2 b को 2 समय मान लेते। यहाँ पे मेरा 9 है तो b को हम क्या मान रहे हैं? 3 मानते हैं, ठीक है। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इक्वल टू क्या होता है, क्या फॉर्मूला है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b हम क्या मान चुके हैं यहाँ पे? 3 मान चुके हैं, इसलिए क्या हो गया? 3q प्लस आर। अब मेरा बच्चा सब बहुत तेज हो गया है ना, इसलिए अब वो जान गया है कि r का वैल्यू क्या होगा? 0 से 2 तक होगा, है ना। 3 से हमको छोटा रखना है, 3 से छोटा रखना है, 3 से छोटा रखना है, ठीक है। यानी कि r इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। यानी इस तरह से जब हम इसमें पुट करेंगे, जब r का वैल्यू, तो जब 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3q। 1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। और जब हम 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2, है ना। सो वी हैव द फॉलोइंग केसेज। कौन कौन सा केस बन रहा है? केस 1 है मेरा when a इक्वल टू 3q, then aq इक्वल टू, इस बार ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्यूब पूछ रहा है ना। क्यूब का क्या मतलब होता है? पावर 3। तो aq इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q पे 3 पावर, है ना। तो यानी 3q इंटू 3q इंटू 3q, जो भी मेरा नंबर रहता है अगर 3 पावर है तो 3 बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 पावर है तो 2 बार उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 पावर है तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमको लिखना है इसको किस फॉर्म में? 9 के फॉर्म में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9। तो हम किस फॉर्म में इसको लिखेंगे? 9 के फॉर्म में। तो 9 को जो हम बाहर ले लिए, यानी ये 3 मेरा बाहर आ गया तो 9 हो गया, है कि नहीं। तो मेरा क्या बच गया? नंबर में 3 बेचारा बच गया और q पे पावर 3, है ना। यानी अब इस 3q को क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आंसर 9m, वेयर m इक्वल टू क्या होता है? 3q पे पावर 3, ठीक है। अब मेरा केस 2 क्या है? व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1, है ना। केस 2 क्या है? a इक्वल टू 3q प्लस 1, देन aq इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये है मेरा 3q प्लस 1, यानी उसका होल q, यानी कि इस बार आ गया किस फॉर्मूला में? a प्लस बी का होल क्यू। और हम जानते हैं कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू क्या है? फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है a क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस b
क्यू। ठीक है, फॉर्मूला निश्चित रूप से याद कर लेना बच्चों, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होगा मैथ बनाने में, है ना। और क्लास 10th में चल गए हो, इसलिए कोई भी चीज़ को सीरियसली करो। ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस 3ab, ब्रैकेट में ए प्लस बी, नहीं कोई निशान, यानी कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे इसको जब हम पुट किए तो मेरा आ गया 3q का होल क्यूब प्लस 3 × 3q × 1। क्यों, ए के जगह पे क्या है 3q, बी के जगह पे क्या है 1 इंटू, और ए प्लस बी क्या है 3q + 1, यानी यहाँ पे आ गया 3q + 1 प्लस बी का होल क्यू, यानी बी है मेरा यहाँ 1, इसलिए हो गया 1 का क्यूब। ठीक है, 3q का 3q × 3q × 3q। ठीक है, प्लस ये 3 3 जा क्या होता है 9q, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, और ब्रैकेट में क्या है 3q + 1 + 1 का q क्या होगा, 1 पे कितना भी पावर रहता है आंसर 1 ही आता है। यहाँ तक कि 1 पे 0 भी पावर रहेगा ना, आंसर 1 ही आएगा। किसी भी संख्या पे 0 पावर रहता है तो आंसर 1 ही आता है। ठीक है, तो अब मेरा ये आया, क्या आया, ये हो गया। अब हमको 9 कैरी करना, तो हम इतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसमें भी तो टाइम चला जाता है ना, एग्जाम में हमको जल्दी जल्दी बनाना रहता है। तो हम क्या करते हैं, इससे 9 ले लेते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9 होता है। तो अब मेरा बच गया नंबर में एक 3 बच गया, और क्यू पे पावर 3 बच गया, है ना। प्लस यहाँ से हम 9 ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बच गया क्यू और 3, ये क्यू बचाता है ना, तो ये हो गया 3q + 1। ठीक है, 3q + 1, ये q बचा और 3q + 1 बचा, और ब्रैकेट हम बंद कर दिए। ब्रैकेट क्यों बंद किए, क्योंकि हमको 9 को कॉमन लेना था, तो यही दोनों से 9 कॉमन होगा, इससे तो 9 कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए इस 1 को बाहर ही रहने देते हैं, और बाकी को ब्रैकेट जिससे हम कॉमन लिए हैं उसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब ये जो ब्रैकेट में जितना है उसको हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9, इतना को मान लिए m और प्लस 1। ठीक है, वेयर m = क्या हो जाएगा 3q पे 3 पावर प्लस q, और ब्रैकेट में 3q + 1, है ना, इतना हो गया। समझ गए यहाँ तक हम लोग। यहाँ पे आया 9, इसको मान लिए m, और ये हो गया +1। m को क्या मान लिए, ये 3q पे पावर 3 प्लस q, और ब्रैकेट में 3q + 1। इसको चाहते तो हम सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन इससे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको उसको 9 के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए इसको इस तरह लिख देंगे, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को हम लोग फिर से देख लेंगे, तो दोबारा देखने से मैथ जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अब मेरा है केस 3। केस 3 क्या था मेरा, ए जो था मेरा 3q + 2 था। ठीक है, यानी इस बार ए को हम क्या मान रहे हैं, जब वेन a = 3q + 2, देन aq = क्या हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब। 3q का होल क्यूब 27, q पे पावर 3 + 3, a भी होता है यानी 3q, और b के जगह पे 2, फिर ब्रैकेट में a + b होता है, वो क्या है मेरा 3q + 2। ठीक है, और प्लस 2 का q क्या होगा 2 × 2 × 2, यानी कि 8 होगा ना।
अब है हम क्या करते हैं 9, यहाँ तो मेरा बेचारा 9 है नहीं, इसको इधर ही रहने देते हैं। इधर से हम 9, ये दोनों से 9 ले लेंगे, ठीक है। जब यहाँ से 9 लेते हैं तो ये बेचारा क्या बच जाता है 3 और q पे पावर 3 प्लस यहाँ से 9 ले लिए तो ये 3 और 3 जा 9 होता है, बाहर चला गया और बच गया यहाँ पे 2। नंबर में क्या बच गया 2 और q ब्रैकेट में क्या है 3q प्लस 2, इसको लिखे 3q प्लस 2 ब्रैकेट बंद किए प्लस 8, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में जितना भी था मेरा उसको क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो ये हो गया 9m प्लस 8 वेयर m क्या है मेरा 3q पे पावर 3 प्लस 2q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 ब्रैकेट बंद किए, है ना। ये जो जितना था इसको क्या मान लिए हैं m यहाँ m का वैल्यू है ये, ठीक है। यानी अभी तक हम लोग क्या देखे, ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया, यहाँ 9m के फॉर्म में आया और यहाँ क्या आया 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया। अगर ये आसान ही है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम 3 क्यों माने हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आए कि b इक्वल टू 3 माने क्या माने, तो आप 9 मान के भी कर सकते हैं। लेकिन जब 9 लेके कीजिएगा तो उसको आपको जो 0 को 1 से 2 तक अगर हम 3 में मान रहे हैं वो मानना पड़ेगा आपको 0 से 8 तक। यानी कि कितना सॉल्व करना पड़ेगा, केस आपको सॉल्व करने पड़ेगा केस 1 से लेके केस 8 तक, है ना। यानी इस तरह 9 तक आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 हम लोग किए हैं ना, 3 किए हैं और वहाँ 9 रहेगा तो 9 तक हमको जाना पड़ेगा, केस 9 तक जाना पड़ेगा। इसलिए सिंपल सा है, बस अगर 4 रहेगा तो हम b को 2 मान लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर रहता है ना तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाया जाता है। 9 रहेगा तो 3b को मान लेंगे, ठीक है। अगर वैसे आगे देखा जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा आपका नंबर रहता नहीं है। जनरली आपका 3 में 4 में 9 में 6 में यही सब में रहता है। इस तरह से आपका बन जाएगा। आप इसको 2-3 बार बनाते रहिए, देखिएगा आप इसमें एक्सपर्ट बन जाइएगा, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम अब बंद करते हैं वीडियो को, और आप इसको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।